हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 19 जनवरी 2022 और आज की 17 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, बाकी की अपडेट्स आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी और इनकी डिटेल भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट, हिमाचल में 24 घंटों में कोरोना के 3084 नए केस। तो अभी और ज़्यादा केस यहाँ पे बढ़ने लग पड़े हैं। 1581 हुए ठीक, शिमला में 644, कांगड़ा में 594, सोलन में 461, मंडी में 437, हमीरपुर में 264, ऊना में 163, सिरमौर में 137, बिलासपुर में 135, कुल्लू में 126, चंबा में 80, किन्नौर में 34, लाहौल स्पीति में 9। और कुल संक्रमितों की संख्या 2,48,895। एक्टिव केस हैं 13,639 और अब तक जो है 2,31,328 जो है ठीक हो चुके हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। लैब टेक्नीशियन को पंजाब के आधार पर मिले वेतन। तो राज्य में छठा वेतनमान लागू होने के बाद भी लैब तकनीशियन वर्ग को वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लैब तकनीशियन संघ के जिला प्रधान ने सरकार से मांग की है कि हिमाचल में भी पंजाब के लैब तकनीशियनों के आधार पर वेतन दिया जाए। पंजाब में सीनियर लैब तकनीशियन की ग्रेड पे 1 जुलाई 2021 से जो है के वेतनमान के अनुसार 4800 थी, जबकि समान ग्रेड पे को हिमाचल प्रदेश में संशोधित किया गया था, जो लैब तकनीशियन के वेतन निर्धारण में वित्तीय अनियमितता पैदा करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। जेबीटी भर्ती का परिणाम जल्द हो घोषित। संघ प्राथमिक प्रशिक्षित अध्यापक संघ ने मंगलवार को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद से संघ ने जेबीटी की बैचलर भर्ती का परिणाम घोषित करने की मांग उठाई है। अभ्यर्थियों ने कहा कि जिले में 250 के करीब जेबीटी अध्यापकों के पद रिक्त हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए जल्द जेबीटी भर्ती का परिणाम घोषित किया जाए। जिले में फरवरी 2021 में जो है जेबीटी के वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के मुताबिक बैच आधार भर्ती हो चुकी है। इसमें पूरे जिले भर के योग्य अध्यापकों ने भाग लिया है, मगर इसका परिणाम नहीं आने से कई स्कूलों के बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गए हैं। इन अभ्यर्थियों ने विभाग से जल्द भर्ती का परिणाम घोषित करने की मांग यहाँ पे की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। लाहौर में 2 जगह गिरे हिमखंड, मनाली लेह मार्ग बंद, 4 वाहनों में फंसे 30 लोग। सुबह में 21 और 22 को भारी बारिश बर्फबारी की चेतावनी, आज भी खराब रहेगा मौसम। प्रदेश भर में अभी भी 131 सड़कें, 27 पेयजल परियोजनाएं और 8 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट है, ये आप देख ही सकते हो। यहाँ पे कितना टेम्परेचर है वो भी आप यहाँ पे देख ही सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। बेटियों के लिए तय सीटों की संख्या 19 ही क्यों, कोर्ट। एनडीए परीक्षा कोर्ट ने 2021 में शामिल बेटियों सहित कुल अभ्यर्थियों के आंकड़े मांगे। 2023 में भी संख्या 19 ही रहेगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि उसके आदेशों के बावजूद वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए में बेटियों के लिए तय सीटों की संख्या 19 ही क्यों है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा यह आंकड़ा पिछले साल जितना ही है। कोर्ट ने केंद्र से राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में दाखिले के लिए होने वाली एनडीए परीक्षा 2021 में शामिल होने वाली बेटियों सहित कुल उम्मीदवारों के आंकड़े भी कोर्ट के सामने रखने के लिए कहा गया है। सिर्फ अवसंरचना नहीं, कई बातों पर निर्भर है प्रवेश केंद्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। अनुशासित बल के नाते संयम रखें, कांस्टेबल हो रहा है विचार। जयराम पुलिसकर्मियों ने कमांडेंट से लेकर डीजीपी को भेजे मैस बहिष्कार पत्र। तो पुलिस कांस्टेबलों के संशोधित पे बैंड के मसले पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वे अनुशासित बल होने के नाते संयम रखें, उनकी सारी बातों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर ये संयम रखेंगे तो अच्छा ही होगा। वहीं पुलिस मैस खाने का पीछा करने पर अड़े कांस्टेबलों ने अब बटालियनों के कमांडेंट से लेकर महानिदेशक तक को पत्र लिख दिया है। सभी को पत्र भेजकर खुलेआम खाना न खाने की जानकारी दी जा रही है। यह कदम कांस्टेबलों ने तब उठाया है जब पुलिस मुख्यालय के मौखिक आदेश पर कमांडेंट मैस बहिष्कार की रपट नहीं डालने दे रहे थे। कांस्टेबलों ने डीजीपी को लिखे पत्र में कहा कि आला अधिकारियों के न्याय न दिला पाने की वजह से ही खुद अपना हक पाने के लिए ये कदम जो है उठाने पड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 5 मिनट में रोपवे से पहुंचेंगे धर्मशाला से मैक्लोडगंज, एक तरफ के 340, अप डाउन के चुकाने होंगे 500 रुपये। सीएम जयराम ठाकुर आज करेंगे लोकार्पण। 1751 मीटर है लंबाई, 498 पेड़ कटे। दोनों टर्मिनल पर कैफेटेरिया
और पार्किंग की सुविधा आधुनिक सुविधाओं से लैस है रोपवे के कैबिन। पर्यटन नगरी धर्मशाला से दलाई की नगरी मैक्लोडगंज का 9 किलोमीटर का सफर अब 5 मिनट में होगा। सैलानियों को लंबे जाम से छुटकारा मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को करीब 200 करोड़ की लागत से बने धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे का उद्घाटन करेंगे। तो ये आप दोस्तों यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही। रिश्वत लेते पकड़े शिक्षकों पर था 8 कॉलेजों के निरीक्षण का जिम्मा। एनसीटीई ने किया स्पष्ट, परिषद के कर्मचारी नहीं, कॉलेजों के शिक्षक हैं पकड़े गए आरोपी। परिषद ने आरोपियों को किसी भी निरीक्षण के लिए किया प्रतिबंधित। आरोपी शिक्षकों के बैंक खातों की जांच भी करेगा विजिलेंस ब्यूरो। 20 तक बढ़ी आरोपियों की पुलिस रिमांड। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। शिक्षण संस्थानों की अच्छी छवि दिखाने की एवज में रिश्वत लेते पकड़े गए आरोपी जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के अधिकारी नहीं है, बल्कि वे देश के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। इन्हें हिमाचल में निरीक्षण का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन अब इन चारों आरोपियों पर मामला दर्ज होने पर एनसीटीई ने इन्हें आगामी आदेशों तक किसी भी निरीक्षण के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो। ठीक है, पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। बसों में नो मास्क नो सर्विस सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी। बिना मास्क चालक परिचालक या यात्री मिला तो कटेगा चालान। आरटीओ ने बस ऑपरेटरों को जारी किए निर्देश। तो बसों में अनिवार्य रूप से पहने मास्क, धीमान। तो दोस्तों यहाँ पे जो है निजी बस चालक परिचालक एसोसिएशन ने भी किया फैसले का समर्थन। तो अब जो है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मद्देनजर परिवहन विभाग ने एचआरटीसी और प्राइवेट ऑपरेटरों को बसों में नो मास्क नो सर्विस सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। आरटीओ शिमला की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया कि बसों में सभी यात्री मास्क पहने, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चालक और परिचालक की है। यदि कोई यात्री मास्क नहीं पहनता है तो पहले उससे सम्मानपूर्वक आग्रह करें। यदि विवाद करे तो पुलिस की मदद लें। आरटीओ शिमला ने आम लोगों से भी सफ़र के दौरान मास्क पहनने का आग्रह यहाँ पे किया है। तो अब जो भी बसों में जाएं कृपा करके मास्क जरूर लगाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सहब सोसाइटी से भरे जाएंगे सफाई कर्मियों के खाली पद, प्रस्ताव तैयार। नगर निगम में रिक्त है सफाई कर्मचारियों के 234 पद। शहरी विकास मंत्री भारद्वाज दे चुके हैं आश्वासन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोचिंग संस्थान बंद, अब कैसे होगी नीट और जेईई की तैयारी। ऑनलाइन कक्षाओं में बाधा बन रहा नेटवर्क, सरकार से कक्षाएं शुरू करवाने का आग्रह। विद्यार्थियों की समस्या को समझे सरकार। प्रोटोकॉल के तहत कक्षाएं चलाने की दें अनुमति। तो यहाँ पर जो है दोस्तों कोचिंग संस्थान बंद करने से विद्यार्थी परेशान हैं। बोर्ड की परीक्षा नज़दीक है और छात्र कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। कोचिंग संस्थान हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि इससे सही ढंग से तैयारी नहीं हो पाती। छात्रों का कहना है कि हज़ारों रुपए की फ़ीस जमा करवा दी है, लेकिन संस्थान बंद होने से अब चिंता सता रही है कि जेईई और नीट की तैयारी कैसे होगी। मेडिकल नॉन मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले विद्यार्थी सबसे अधिक परेशान हैं। 2021 में हुई नाममात्र कक्षाओं के कारण छात्रों की उम्मीद थी कि वह कोचिंग संस्थानों में जाकर कोरोना के कारण हुए नुकसान की भरपाई कर लेंगे, लेकिन फिर से कोचिंग संस्थानों के बंद होने से वह जो है ऐसा कर पाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कोचिंग संस्थान बंद होने से संचालक भी मंदी की मार झेल रहे हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो प्रोटोकॉल में जो है एग्ज़ाम जो कोचिंग संस्थान है बुक करवाएं, ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। इसकी यहाँ पे मांग आग्रह किया है इन्होंने कि कोचिंग संस्थान जो है उनको सुचारू रूप से चलाएं विद जो प्रोटोकॉल है उनके अनुसार, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर इनको अनिवार्य शुरू करें कोचिंग संस्थानों को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। चहेतों को सस्ते राशन और पार्षदों को वोट का लालच, गरीब लाचार। 24 साल में बन रही बीपीएल सूची पर भारी पड़ रही एमसी पार्षदों की सियासत। पुराने बीपीएल धारक बाहर जाने को तैयार नहीं। नेक्स्ट अपडेट ये रही। जीत के साथ लद्दाख दिल्ली अगले दौर में, हिमाचल को फिर बराबरी से करना पड़ा संतोष। नेक्स्ट अपडेट ये रही। इस बार तीसरी कक्षा से संस्कृत विषय भी पढ़ेंगे सूबे के विद्यार्थी। परीक्षाओं के 6 अंक दिलाएगा वैदिक गणित, डॉक्टर सोनी। नेक्स्ट अपडेट इग्नू ने 31 जनवरी तक बढ़ाई है दोस्तों प्रवेश के लिए अंतिम तिथि। नेक्स्ट अपडेट मूल्यांकन लिखित और स्किल टेस्ट का संशोधित शेड्यूल जारी दोस्तों। HPSSC की तरफ से जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट, इवैल्यूएशन और रिटर्न एग्ज़ाम के जो हैं
यहाँ पर जो है डेट्स जो है न्यू शेड्यूल जो है जारी किया गया है। तो ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो। बाकी मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने इसको प्रोवाइड जो है आप तक करवा दिया था। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं, और अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो बीएड रिजल्ट में दोस्तों RLA है, क्या करें। तो कल भी कमेंट आए थे, तो कल रात को आए थे कमेंट, तो तब मैं फिर वीडियो नहीं बना पाया। तो बीएड रिजल्ट में RLA आ रहा है, रिजल्ट लेट लेट ड्यू टू इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो। ठीक है, कल ये भी कमेंट आया था कि इसका क्या मतलब है कि हम फेल हो गए। नहीं, इसका मतलब है रिजल्ट आपका लेट है, किसके कारण, आपकी इंटरनल असेसमेंट के कारण। तो अभी क्या करना है आपको, अभी आपको कॉलेज में कांटेक्ट करना है। हो सकता है कि कॉलेजों की तरफ से आपकी इंटरनल असेसमेंट ना लगाई गई हो। ठीक है, तो वहाँ पे कांटेक्ट करो। जैसे ही वहाँ पे अपडेट होती है, आपका रिजल्ट शो आपको हो जाएगा। ठीक है, आपकी इंटरनल असेसमेंट लगेगी, फिर वो अगर अपडेट करते हैं आपका रिजल्ट HPU यूनिवर्सिटी से, तो आपका जो है फिर रिजल्ट जो है अपडेट हो जाएगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, RLA का मतलब रिजल्ट लेट ड्यू टू इंटरनल असेसमेंट। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।